कहते हैं माँ बाप की सबसे बड़ी ताकत उनके बच्चे होते हैं, लेकिन जब वही बच्चा अचानक लापता हो जाए और 4 दिन बाद उसका शव पेड़ से लटका मिले तो उस परिवार पर क्या बीतती होगी, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। श्रावस्ती में एक 12 साल के मासूम की मौत ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। परिजन इसे हत्या बता रहे हैं, जबकि पुलिस हर पहलू से जांच में जुटी है। आखिर 4 दिन तक लापता रहे लवकुश के साथ क्या हुआ? क्या यह हत्या है या फिर कोई और साजिश? देखिए यूपी टुडे न्यूज की यह खास रिपोर्ट आरिफ खान के साथ। तो बता दें कि उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले के सोनवा थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत विशनापुर ठेगरहना गाँव में शनिवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई, जब गाँव के बाहर नाले के पास एक भिलौर के पेड़ से 12 वर्षीय बालक का शव फंदे से लटका मिला। गांव के कुछ लोग सुबह नाले की ओर गए तो वहां से दुर्गंध आने पर आसपास तलाश की गई। इसी दौरान पेड़ से लटका शव दिखाई दिया। सूचना मिलते ही ग्रामीणों की भीड़ जुट गई और परिजन मौके पर पहुंच गए। शव की पहचान लवकुश पुत्र स्वर्गीय जगराम मिश्रा के रूप में हुई। बेटे का शव देखते ही परिवार में कोहराम मच गया और पूरे गाँव का माहौल गमगीन हो गया। बताया जा रहा है कि लवकुश 1 जुलाई से घर से लापता था। परिवार ने उसे हर जगह तलाश किया, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद उसकी मां शांति देवी ने 2 जुलाई को सोनवा थाने में बेटे के लापता होने की सूचना दी। पुलिस ने मामला दर्ज करके बालक की तलाश शुरू कर दी थी, लेकिन 4 दिन बाद उसी बालक का शव पेड़ से फंदे पर लटका मिला। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी, अपर पुलिस अधीक्षक चंद्रकेश सिंह, क्षेत्राधिकारी इकोना, सोनवा थाना पुलिस और फील्ड यूनिट की टीम मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया, साक्ष्य जुटाए और शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के परिजनों ने आशंका जताई है कि लवकुश की हत्या करने के बाद साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से उसके शव को पेड़ से लटका दिया गया। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक चंद्रकेश सिंह का कहना है कि पुलिस हर पहलू से मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फोरेंसिक जांच और अन्य साक्ष्यों के आधार पर ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा होगा। फिलहाल आवश्यक विधिक कार्रवाई जारी है। वहीं शनिवार शाम पोस्टमार्टम के बाद जब लवकुश का शव गांव पहुंचा तो अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। हर आंख नम थी और हर जुबान पर यही सवाल था कि आखिर इस मासूम के साथ हुआ क्या। इसी बीच पोस्टमार्टम हाउस पर हमारी टीम ने मृतक के भाई से बातचीत की, जिसमें कई ऐसी बातें सामने आईं जिन्होंने इस पूरे मामले को और भी गंभीर बना दिया। अब सभी की निगाहें पुलिस जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिकी हैं। फिलहाल इस पूरे मामले की गुत्थी पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच के बाद ही सुलझ पाएगी। क्या यह आत्महत्या है या फिर हत्या के बाद सबूत मिटाने की कोशिश? इस सवाल का जवाब अब जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। आइए अब दिखाते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर मृतक के भाई और परिजनों का क्या कहना है। क्या नाम है भैया आपका? भोला मिश्रा नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? ठेगरहना, लालपुर ठेगरहना। ये बताइए, आज आपके भाई की डेड बॉडी मिली है गांव के बाहर, कैसे है, क्या मामला है, पूरा बताइए। मेरा भाई 1 तारीख को लापता हो गया था जी। तो हम लोग मतलब ढूंढे कई जगह पर, ऐसा लग रहा था कि कहीं पर घूमने वगैरह गया होगा, तो इसीलिए फिर भी हम लोग ढूंढे, कई जगह पर ढूंढे, वो नहीं मिला। फिर इसके बाद मैंने एप्लीकेशन दिया थाने में और उसका फ़ोटो भी कई जगह पर लगाया और नदी नाले में भी कई जगह पर ढूंढा, लेकिन कुछ नहीं पता चला। और आज अचानक से मतलब गांव के बाहर ही उसकी बॉडी लटकी हुई मिली है। जिस जगह बॉडी लटकी हुई पाई गई है वहां पर आप लोगों ने पहले नहीं देखा है? वहां पर गए या नहीं गए? बताया जा रहा है गांव के नज़दीक ही डेड बॉडी पाई गई है, तो वहां आज 4 दिन हो गए भाई को लापता हुए। 4 दिन के बीच में आप लोगों ने उस स्थान पे जाके देखा था? मैंने गांव के मतलब हर कोने में, हर जगह पर देखा, जहां पर मतलब बॉडी मिली वहां पर तो हम लोग कई बार जा चुके हैं। मैं और मेरे कई भाई, 4-5 भाई जो थे वो सब भी कई बार गए। मेरी माँ भी उधर कई बार गई, लेकिन ऐसा कोई सनाग नहीं था। वहाँ पर कुछ ऐसा होता तो हम लोगों को पहले ही पता चल जाता। अब ये आज अचानक से पता नहीं कहाँ से आ गया और किसने मार कर ऐसा लटका दिया, इसके बारे में कुछ नहीं जानकारी है हमको। क्या लग रहा है आप लोग को? हमको तो किसी ने, लगता है कि किसी ने उसको मार कर लटका दिया है। जब आप लोग गए हैं, बॉडी जब लटकी हुई देखे, किस स्थिति में थी, कैसा, क्या आप लोग को क्या लग रहा है? मतलब उसकी बॉडी में एकदम से कीड़े वगैरह जिससे पड़े हुए थे, काली काली बॉडी थी, एकदम से झुलसी झुलसी, ऐसा लग रहा है उसको पहले जला कर मतलब फिर लटकाया गया है। मौत कितने दिन हुई होगी, कितने दिन हो गया होगा मौत हुए, ऐसा कुछ महसूस हो रहा है? ऐसा तो लगता है कि वो जब गायब हुआ तभी उसको मार दिया गया है, उसको तभी मार दिया गया है, उसको कहीं पर छुपाया गया था। इसके बाद में जब वो, ऐसा लग रहा है कि जब वो नहीं मतलब पकड़ में नहीं आएगा तब उसको लटकाया गया है बाद में, फांसी दिखाने के लिए।
जैसा कि दोस्तों परिजनों का कहना है कि जो लड़का था 1 तारीख से लापता था। इन लोगों ने आशंका जताई है कि हो सकता है कि 1 तारीख को ही कोई अनहोनी घटना घटी है, उसके बाद यहाँ उसको लटकाया गया है, ऐसा इन लोग आशंका जता रहे हैं। हालांकि इनके साथ और भी एक लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे। क्या नाम है चाचा, अपना परिचय दे दीजिए। लल्लन तिवारी, कहाँ रहते हैं? उमाल खुद मुफरवा, ये बताइए, आज जो लड़के की डेड बॉडी मिली है, कौन है आपके? सरपुत। अच्छा अच्छा, तो क्या लग रहा है आपको? लग रहा है कि वो बच्चा मारा गया है। अच्छा, लगभग कितनी उम्र थी बच्चे की? 12 साल। 12 साल। ऐसा कैसे लग रहा है आपको? लग इसलिए रहा है कि मतलब 1 तारीख को लापता हुआ था और आज तक उसी जगह पर कई बार ये लोग ढूंढने निकले थे, वहां पर वो नहीं था। अचानक आज वो कहाँ से आ गया, और जब मिला तो उसके शरीर में कीड़े और बदबू सब कुछ। घटना की सूचना आप लोग को कैसे मिली, ये मतलब जानकारी? गांव के लोग जब निकले तो वहां से वो बदबू आ रहा था, पेड़ में लटका हुआ दिखा, तो हल्ला हुआ कि मतलब वहां पर लटका हुआ है कुछ। तो जब गए देखे तो वही बच्चा था। बॉडी से दुर्गंध आने लगी? जी जी जी। तो ऐसे में क्या आशंका जताई जा रही? उस बच्चे को उसी दिन मार दिया गया है जिस दिन वो लापता हुआ है, और इसके बाद छुपा कर रखा गया था कहीं। जब बदबू होने लगा तो वो ले फंस जाएंगे। बच्चा मानसिक रूप से कैसा था? बहुत सही था, बहुत तेज लड़का था वो। अच्छा, पढ़ाई कर रहा था बच्चा? बच्चा पढ़ाई कर रहा था, 5 तक पढ़ लिया था वो। अब 6ठी क्लास में उसको जाना था इधर। अच्छा, तो ये बताइए, बच्चा 4 दिन हो गया गायब होकर के, आप लोगों ने इसकी कहीं सूचना दी थी? हाँ, पुलिस में गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवाए थे, और मतलब थाने में कई जगह पर जाकर प्रार्थना पत्र दिए कि बच्चा हमारा गायब है। और अपने आप भी बहुत ढूंढे हम लोग। फोटो अपने बहुत फोटो मतलब प्रिंट निकलवा कर कई जगह पर फोटो डाले, कई चौराहा पर फोटो लगवाया है। हर गांव में मैंने ढूंढा है। मैंने यहाँ पर अपने गांव के चौहद्दी में रामनगर, केरवनिया और मुंझेना, नदी के उस पार सिहनिया, हर जगह पर ढूंढा है कि शायद कहीं पर नदी वदी में तो नहीं डूब गया। आशंका से कई जगह पर हम लोग गए, बहुत परेशान हो गए। आप लोगों को किसी पर कोई संदेह है? संदेह अब किसी पर नहीं है अब, लेकिन किसी ने उसको मारा ही है, किसी ने अपनी दिल की भड़ास निकाली ही है। अब किसने निकाली इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। बच्चा पढ़ाई कर रहा था, मानसिक रूप से स्वस्थ था, तो ऐसे तो अपने आप कदम कैसे उठा सकता है इसके पीछे? वो अपने आप कभी ऐसा कर ही नहीं सकता। उसको इतने जानकारी नहीं थी कि वो अपने आप जाए लटक जाए। वो तो मतलब मुझसे भी बात कर रहा था कि भैया जीबे साथे साथे बबू कमाए वाले हो जीबे, तब फिर दोनों लोग साथ मिलके कबाओ जी, फिर छत डलवा दिया जी। बच्चा जिस दिन गायब हुआ है उस दिन आप कहाँ पर थे? मैं तो दिल्ली में था। मैं परसों आया हूँ रात में। हम लोग रात से ही ढूंढ रहे हैं। उससे पहले मेरी मम्मी, दादी और छोटा वाला भाई था, वो लोग ढूंढ रहे थे। जैसा कि दोस्तों बताया जा रहा है, बहुत ही दुखद घटना है। जैसा कि परिजनों का कहना है, इन लोग ने आशंका जताई है कि ऐसा हो सकता है कि किसी ने बच्चे को मारा है। और डेड बॉडी जो है, बताया जा रहा है कि जिस तरह डेड बॉडी से दुर्गंध आने लगी थी, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये जांच का विषय है। हालांकि मामले घटना की सूचना पुलिस को दी गई है, पुलिस मौके पर पहुंची है। फॉरेंसिक टीम ने घटना स्थल पर जा करके सबूत जुटाए हैं। अब आने वाला वक्त बताएगा। हालांकि बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने भेजा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आता है ये तो जांच का विषय है। उसके बाद आने वाला वक्त बताएगा कि आखिर इसमें क्या सच्चाई है। उससे पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और पेज को फॉलो नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारे पेज को फॉलो कर ले। और ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूपी टुडे न्यूज़।